दोस्तों, अगर आप बिजली बिल उपभोक्ता हैं और ज़्यादा बिल आने से परेशान हैं, तो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। देखिए, बिजली बिल ज़्यादा आने के कई कारण होते हैं, पर आज मैं 3 प्रमुख कारणों की बात करूँगा कि किन कारणों की वजह से आपका बिजली बिल ज़्यादा आता है। और साथ में ये भी बताऊँगा कि आप कैसे इन समस्याओं से बच सकते हैं। यानी कि वो जो कारण हैं, अगर आप कारण पता कर लेते हैं कि किस वजह से ये समस्या आ रही है, किस वजह से आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसका समाधान भी कर सकते हैं। मैं बताऊँगा भी कि आपको करना क्या है। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन त्यागी। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ और उनका समाधान लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि वो कौन से प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से आपका बिजली बिल ज़्यादा आता है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो कारण होता है बिजली बिल ज़्यादा आने का, उसका एक प्रमुख कारण ये होता है कि जो मीटर रीडर होता है, वो हर महीने हमारे घर नहीं आता है। खासकर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मीटर रीडर होते हैं, वो 2-3 महीनों में, 6 महीने में, कई बार तो साल भर बाद आते हैं या फिर साल-साल बीत जाता है और वो लोग आते ही नहीं हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमारा बिल नहीं बनता है, हमारा बिल हर महीने जनरेट होता रहता है और यही कारण है कि हमारा बिल ज़्यादा होता है। पर समस्या यही है कि वो लोग हमारे घर नहीं आते हैं, हमारा मीटर चेक नहीं करते हैं, बस अपने ऑफ़िस में बैठ के ही बिल जनरेट कर देते हैं। और जब वहाँ से बैठ के वो बिल जनरेट करते हैं, तो अपने मर्ज़ी के मुताबिक जितना यूनिट उनको डालना होता है, वो डाल देते हैं। कई बार होता है 40-50 यूनिट डालते हैं और कई लोगों का तो होता है कि 100 यूनिट, 80 यूनिट भी डाल देते हैं। जबकि देखा जाए तो सर्दियों के मौसम में भी इस तरह के बिल जनरेट होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर देखा जाए तो इतनी बिजली यूज़ ही नहीं होती है कि जो है 80-100 यूनिट खर्च किया जाए। अगर डोमेस्टिक है, नॉर्मल अगर घरेलू यूज़ है, तो सर्दियों में तो कोई बनता ही नहीं है कि इतना यूनिट आएगा, क्योंकि सर्दियों में ना तो पंखे चलने हैं और कुछ ख़ास चलता नहीं है। अगर टीवी वग़ैरह है तो देखते हैं, वो भी आज के समय में उतना ज़्यादा कोई चलाता नहीं है, हर किसी के पास मोबाइल होता है। उसके अलावा बची लाइट, तो लाइट्स में उतना बिल जाता नहीं है। लेकिन ये लोग बिल ज़्यादा बना देते हैं, यूनिट ज़्यादा डाल देते हैं, इसके लिए हमारा बिल ज़्यादा आ जाता है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण भी पहले कारण से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब वो लोग हर महीने बिल जनरेट करने नहीं आते हैं, तो कई बार होता है कि बिल ज़्यादा यूनिट का बना देते हैं और कई बार होता है कि बिल कम यूनिट का बनाते हैं। कई लोग ऐसे भी मिले हैं मुझे, जिनका यूनिट ही कम होता है, यानी कम यूनिट का ही बिल उनका बनता रहता है। तो ऐसे में होता ये है कि कई बार होता है हमारे घर में बिजली का यूज़ ज़्यादा है या फिर गर्मियों में है बिजली का यूज़ ज़्यादा होने लगा या फिर कोई है सर्दियों में भी कुछ ऐसे काम है जिनकी वजह से ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूनिट खर्चा करते हैं। बट वहाँ से आपका बिल जो ऑफ़िस से वो लोग जनरेट करते हैं, वो कम यूनिट का कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो मीटर का डिफ़रेंस होता है, वो बढ़ जाता है। यानी कि मान लेते हैं कि आप 60 यूनिट, 50 यूनिट महीने का खर्चा कर रहे हैं और आपका बिल जो है वो 25-30 यूनिट या फिर 20 यूनिट का ही जनरेट हो रहा है। तो ऐसे में जो डिफ़रेंस होता है, वो धीरे-धीरे बढ़ता रहता है और 4-6 महीने, साल भर अगर जनरेट करने नहीं आए वो लोग, हमारा मीटर चेक करने नहीं आए, तो ये यूनिट जो थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा होता है, वो कई बार 400-500 यूनिट, 1000 यूनिट में बदल जाता है धीरे-धीरे। और ऐसे में जब एक बार में जो वो बिल हमारा जनरेट कर देते हैं, यानी कि साल 6 महीने बाद जब भी हमारे घर आए और मीटर देख के जब बिल जनरेट करते हैं, तो वहाँ पर इकट्ठे बहुत ज़्यादा यूनिट आ जाता है। मान लिया 500 यूनिट इकट्ठे आ गया, तो 500 यूनिट का रेट और 50 यूनिट का रेट अलग होता है। अगर आपका यूनिट अगर 99 होगा तो उसका रेट अलग होगा और वहीं अगर 100 यूनिट हो गया तो उसका रेट बदल जाता है। 200 यूनिट या 150 यूनिट हो गया तो उसका रेट बदल जाता है। तो इसके लिए अगर इकट्ठी ज़्यादा यूनिट पड़ जाएगा, तो वो हाईएस्ट रेट में आपका बिल जनरेट हो जाएगा। फिक्स चार्ज भी उसमें ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे में फिर एक बार में आपका बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है। और एक तीसरा कारण भी होता है बिल ज़्यादा आने का या फिर गलत बनने का। वो भी आपके पहले कारण से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, कई बार तो ये होता है कि आपका मीटर ज़्यादा चल गया, बिल आपका कम बन गया और लेकिन ये कम होता है। अधिकतर होता ये है कि आपका ऑनलाइन का जो बिल होता है, वो ज़्यादा हो जाता है और आपका मीटर पीछे रह जाता है। क्योंकि अधिकतर देखा जाए तो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उतनी ना तो उपलब्ध होती है और ना ही उतना खर्च होती है। लेकिन जो बिल जनरेट करते हैं, वो लोग यूनिट ज़्यादा डाल-डाल के बिल बनाते रहते हैं। यानी 50 यूनिट का, 60 यूनिट का, 70 यूनिट का बिल बना दिया और अगर हर महीने ऐसा करते हैं तो धीरे-धीरे वो इकट्ठा हो जाता है। हमारा मीटर पीछे चल रहा है, मान लिया हमारा मीटर 1000 यूनिट का चला है और हमारा ऑनलाइन का बिल जो है वो 1500, 1800 यूनिट बन गया, 2000 यूनिट का बन गया। तो ऐसे में भी समस्या होती है
और ऐसे में समस्या इस प्रकार होती है कि मान लिया 6 महीने या साल भर वो लोग हमारे घर नहीं आए बिल जनरेट करने के लिए और ये गैप बहुत ज़्यादा हो गया कि ऑनलाइन का हमारा यूनिट जो है, वो मान के चलते हैं कि 2000 हो गया और हमारा जो मीटर है वो 1000 पर ही है या फिर 1500 पर है। और जब वो हमारे घर बिल जनरेट करने आते हैं, तो उन्होंने मीटर में देखा कि हाँ, 1500 यूनिट है, उन्होंने 1500 यूनिट डाल के बिल जनरेट कर दिया। जबकि हमारा जो प्रीवियस रीडिंग है वो 2000 है, क्योंकि जो बिल जनरेट होगा वो हमारे ऑनलाइन बिल के आधार पर जनरेट होता है, उसमें जितना प्रीवियस रीडिंग होगा और जब हम करंट रीडिंग डालेंगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से हमारा बिल जनरेट होगा। लेकिन जब करंट रीडिंग कम है और प्रीवियस रीडिंग ज़्यादा है और फिर भी अगर बिल जनरेट कर दिया, तो फिर वो बिल गलत जनरेट हो जाता है। वो एक अलग कैटेगरी में चला जाता है आरडीएफ में, जहाँ पर आपका बिल गलत जनरेट हो जाता है और वो एक एवरेज यानी कि औसत में बिल बनने लगता है। और ऐसे में होता है कि आपका जो डिफरेंस होता है, जितना माइनस में आपका बिल जनरेट हो जाता है, वो जितना डिफरेंस होता है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बिल जनरेट हो जाता है। और उसके बाद आने वाले महीनों में जब-जब भी आपका बिल जनरेट होगा, तो अधिकतर चांस होता है कि हर महीने ही आपका बिल गलत ही जनरेट होता रहेगा, जब तक कि आप सही नहीं करवाएँगे। क्योंकि फिर वो बिल एक एवरेज में बनने लगता है और वो एवरेज क्या होता है, ये कोई फिक्स नहीं होता है। कई बार होता है 108 यूनिट के आसपास का होता है या फिर किसी का 50-60 यूनिट हो गया, 70, ये फिक्स नहीं है बट समथिंग ज़्यादा ही रहता है। आप जितना यूज़ करते होंगे उससे ज़्यादा ही आपका एवरेज आता है। तो ऐसे में भी आपका बिल ज़्यादा बन जाता है, गलत बन जाता है और हर महीने होने लगता है। इसको आप जब तक सही नहीं कराएँगे तब तक सही नहीं होगा। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से आपका बिल ज़्यादा आता है या फिर गलत बन जाता है। अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या किया जाए? तो देखिए, समाधान के लिए मैं पहले आखिरी वाला कारण बताता हूँ। अगर आपका बिल इस तरह से गलत जनरेट हो गया है, आरडीएफ कैटेगरी में चला गया है या फिर आप अपना हर महीने बिल चेक कर रहे हैं और वो एक ही यूनिट का बन रहा है, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप अपने बिजली ऑफ़िस जाएँ, अपने मीटर का एक वीडियो बना लें, उसको लेके बिजली ऑफ़िस जाएँ और वहाँ पर अपने एसडीओ से मिल लें। और उनको जब पूरी बात बताएँगे तो वो वहाँ से आपका करेक्शन कर देंगे, तो आपका बिल फिर सही आने लगेगा। और दूसरी चीज़, जो ये डिफ़रेंस ज़्यादा हो जाता है, तो देखिए, अगर आपका मीटर का और ऑनलाइन का डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा है, मान लिया 1500 यूनिट है, तो भी आपको यही करना पड़ेगा। हालाँकि इस कंडीशन में थोड़ा-सा मुश्किल है कि आपका बिल सही हो पाए, क्योंकि बिजली विभाग में अधिकतर यही देखा जाता है कि जो हमारी समस्याएँ होती हैं, उनका समाधान बहुत ही मुश्किल हो पाता है। बहुत मुश्किल से आप उसका समाधान ले पाते हैं, क्योंकि बार-बार दौड़ाते रहते हैं और काम होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका डिफ़रेंस ज़्यादा है, आपका ऑनलाइन में यूनिट बहुत ज़्यादा जा रहा है, मीटर में आपका कम है, तो फिर आप एक बार वीडियो बना लें और अपने एसडीओ से मिल लें और कोशिश करें बातचीत करके कि जैसे भी हो सके उसका समाधान वो करें। अगर करेक्शन करते हैं या फिर किसी भी तरीके से अगर वो आपका यूनिट कम कर देते हैं या फिर, हालाँकि कई तरीके होते हैं, वो एक अलग विषय है कि क्या-क्या तरीके होते हैं। बट अगर वो लोग चाहेंगे तो सही कर सकते हैं। हो सकता है इसके लिए वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ले सकते हैं, बट देना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। और अगर आपका मान लिया 2000 एक्स्ट्रा बिल जा रहा है, वहाँ पर अगर थोड़े बहुत लग भी जा रहे हैं, तो वो भी ठीक है कि चलो जो है वो आपका कुछ तो कम हो ही जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो मीटर रीडर हमारे घर नहीं आते हैं और अंदाज़े से जो बिल बनाते रहते हैं, वो ज़्यादा यूनिट का बनाते रहते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो देखिए, इसका एक बहुत अच्छा समाधान ये है कि आप अपना बिजली बिल स्वयं ही जनरेट कर लें। जी हाँ, आपको ये सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से, कि आप अपना बिजली बिल खुद जनरेट कर सकते हैं हर महीने। आपको अगर लगता है कि आपके यहाँ मीटर रीडर नहीं आता है हर महीने, तो आप देख लीजिए आपका मीटर जितना चलता है, जितने यूनिट आप यूज़ करते हैं, उतने यूनिट का बिल आप अपने मोबाइल से बहुत आसानी से घर बैठे बना सकते हैं। और अपना बिल कैसे बनाना है, कैसे जनरेट करना है, इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं। एक वेबसाइट के माध्यम से और एक एप्लीकेशन के माध्यम से। तो दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखकर और बहुत आसानी से अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। पर बिल जनरेट करने में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जो अभी मैंने बताया था कि आपका जो बिल जनरेट होगा वो करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग, इस चीज़ का ख़्याल रखना है। जिस समय आप अपना बिल जनरेट करेंगे, आपके मीटर पर जो यूनिट होगा और आपके ऑनलाइन पर जो यूनिट है वो आपके मौजूदा मीटर से कम होना चाहिए। यानी कि आपके ऑनलाइन बिल पर जो करंट रीडिंग रहेगा, वो कम होना चाहिए और आपके मीटर पर जो करंट रीडिंग रहेगा वो ज़्यादा होना चाहिए। वो भले 2 यूनिट हो, 5 यूनिट हो, 10 यूनिट हो, कितना भी हो।
लेकिन मीटर के यूनिट से ऑनलाइन वाला यूनिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल जनरेट करने में आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है। और अगर आपके घर मीटर रीडर भी आता है बिल जनरेट करने के लिए, तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो मीटर रीडर आता है, वो आपका प्रीवियस रीडिंग नहीं चेक करता है, वो आपका बिल नहीं चेक करता है, वो डायरेक्ट जनरेट कर देता है। तो अगर आप इस चीज़ की जानकारी रखते हैं, उसके लिए यूपीपीसीएल कंज़्यूमर ऐप है, जिसे आप डाउनलोड करके रखिए। वहाँ पर आपके बिल का पूरा स्टेटमेंट मिलता रहता है, हर महीने का बिल मिलता रहता है, और वहाँ से आप देख के रखिए कि हमारा जो पिछले महीने का बिल है, उसमें कितनी करंट रीडिंग है। और अगर बिल जनरेट करने वाला आता है, तो आप वहाँ पर इस चीज़ को बता दें। अगर आपको लगता है कि हाँ, मीटर में और ऑनलाइन में ये गैप आ रहा है, तो जब बिल जनरेट करने वाला है, तो उसको आप बता दीजिए कि भाई मेरा ऑनलाइन में यूनिट ज़्यादा है, तो इसलिए आप मीटर के हिसाब से नहीं, बल्कि ऑनलाइन यूनिट के हिसाब से बिल बनाइएगा, वरना बिल आरडीएफ में जनरेट हो जाएगा, गलत जनरेट हो जाएगा। तो ये चीज़ उनको मालूम रहती है, तो वो फिर उस हिसाब से ही बिल बना देंगे। तो वो भी जब बनाएँगे, तो भी ये समस्या नहीं आएगी। और अगर आप ये चीज़ नहीं बताएँगे, तो वो मीटर के हिसाब से जैसे ही यूनिट डाल के आपका बिल जनरेट करेंगे, तो आपका जो बिल है वो आरडीएफ में चला जाएगा और गलत बिल बन जाएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख के आप अपना बिल स्वयं भी जनरेट कर सकते हैं। मैं पिछले कई महीनों से अपना बिल स्वयं जनरेट कर रहा हूँ और पे कर दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जितना आप यूनिट डालते हैं उसी हिसाब से आपका बिल जनरेट हो जाता है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा, ताकि जिनको भी इस प्रकार की समस्याएँ हो रही हैं, उनको इसका समाधान मिल पाए। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय